नमस्कार दोस्तों। पार्ट बी है ये CUCT क्वेश्चन पेपर हिंदी 2019-26 में का क्वेश्चन पेपर है। ये अगर वीडियो हो गया तो आपके 6 वीडियो हो गए। 6 क्वेश्चन पेपर 2017, 18 और 19 6 वीडियो हो जाते हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। तो चलिए 51 से 100 क्वेश्चन तक अब देखते हैं। भाषा परिवार का अर्थ है, तो पूछा है भाषा परिवार का अर्थ पूछा है। भाषाओं का एक परिवार वे भाषाएं जिसमें खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। उपयुक्त सभी या मूल भाषा से विकसित भाषाएं। तो इसका अर्थ है मूल जो भाषा है उससे विकसित भाषा जो है, भाषाएं जो है अलग अलग, उसको भाषा परिवार, ये भारोपीय परिवार है। परिवार की कौन सी भाषाएं? बहुत सारी भाषाएं आती हैं, इंडो आर्यन जैसे पूछा है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। जो भाषाएं आपस में संबंधित होनी चाहिए उन भाषाओं को भाषा परिवार कहते हैं। आगे इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की। किन्होंने? मुल्ला दाऊद एक प्रेमशय काव्य के कवि हैं, और चांदायन एक साहित्यिक रचना है इनकी, जिससे हिंदी में सूफी काव्य, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। इनकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 यानी 1379 में की थी। माता प्रसाद गुप्त का इसका मूल नाम लोर कहा या लोर कथा कहा है, परंतु अब चंदायन माता प्रसाद या चंदायन परमेश्वरी लाल गुप्त नाम ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। 53 क्वेश्चन है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी में हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित है केंटम और शतम। द्राविड़ परिवार की भाषा नहीं है। द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? कन्नड़, तमिल, कन्नड़, ब्राहुई यह है। एस्तोनी नहीं है। द्राविड़ यानी भारत के दक्षिण में बोले जाने वाली भाषाएं। जिमी लोण बिलजई पाणी एही तिमी धरणी लई चित्त कथन किसका है? कणाप्पा का। आगे है कालानुक्रमानुसार सही मेल बताइए, तो वह है लुयप्पा, सरहप्पा, कणप्पा और विरुप्पा। कीर्तिलता की भाषा है अवहट, यह विद्यापति की रचना है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वेत उपनिषद में। आगे है 60वां क्वेश्चन है कवियों का संगत विकास क्रम बताइए, तो वह है कबीर, जायसी, तुलसी और सूर। आगे है ऐसा है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये किस प्रसिद्ध आलोचक का मत है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला।
रामचरितमानस का रचना काल कितना है? संवत 1631। उस ईस्वी सन में देखा जाए तो 1574। आगे है हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो वो है हृदयराम। माधवदास, अग्रदास और ईश्वरदास नहीं है, हृदयराम है। आगे है 64वां क्वेश्चन है भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, नहीं देखी कहूँ ब्रज खोरी। इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है? यह है सूरदास। सूरदास ने इन पंक्तियों को रचा है। जब कृष्ण राधा को देखकर यह पूछते हैं तो कहाँ की है और मैंने आपको कभी नहीं देखा है और रहती कहाँ है, किसकी बेटी है, ऐसा कृष्णन राधा को पूछते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा की रचनाएं मानी है 4। आगे है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोटर, गीत गोविंद टीका के रचयिता मीराबाई। आगे है ऐसा है कबीर पाती खाती है, बकरी पाती खाती है, ताको काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार का नाम बताइए। मतलब बकरी पत्ती खाती है, उसकी खाल निकालकर बकरी को हम खाते हैं, जो नर बकरी को खाता है उसके साथ क्या सलूक किया जाए, ऐसा कबीर जी पूछते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी है कबीर जी ने। रैदास, गुरु नानक और दादू दयाल ये सब आदिकाल में भक्ति काल में आते हैं, निर्गुण के अंदर आते हैं। ढोला मारूरा दोहा में मारवाड़ी भावों के साथ साथ और किसका प्रभाव दिखाई देता है? मारवाड़ी भावों के साथ इसमें संस्कृत प्रेम काव्य की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। रोड़ा कवि की है ढोला मारूरा दोहा। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में होकर दक्षिण भारत में हुआ न होकर, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मूल कारण क्या है? दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र था जिससे अनेक धर्मावलंबी वहां आकर बसे, यही कारण है। चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? वो है रामचंद्र शुक्ला। हर एग्जाम में रामचंद्र शुक्ला इतना इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में शुक्ल से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो शुक्ल को अच्छी तरह देख लेना। ताकि रही सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है बी रीवा नरेश महाराजा रघुराज। आगे है तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। रत्ना उनकी पत्नी थी, रत्नावली, उन्होंने रचा एक काव्य। रामचरितमानस में राम के रूप की प्रतिष्ठा किस रूप में की गई है? पुराण पुरुष के रूप में। आगे है काव्य कल्पद्रुम कवित्व रत्नाकर के रचनाकार है सेनापति। आगे है आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? यहाँ पे 1922 बताया गया है, लेकिन सर्च करने पर आता है मुंबई 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरीकृत उसने कहा था को प्रकाशित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? सरस्वती। जयशंकर प्रसाद कृत अंतिम कहानी है सालवती। गांधीवादी दर्शन पर आधारित उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार है सियाराम शरण गुप्त।
निम्न में से आलोचक सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो है रामचंद्र शुक्ला। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नींद नियारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना नीलमल करे सुभाए। ये विभावना अलंकार है। यात्रा व्रत लेखन हिंदी साहित्य में कब से प्रारंभ होता है? भारतेंदु युग से। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तनमन मुंह से, तनमन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। यह है पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मांझी न बजाओ वंशी कविता किस कवि की है? वो है केदारनाथ अग्रवाल की। निम्नलिखित रचनाओं में से हरिवो द्वारा रचित उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था? वो है नाथुराम शर्मा शंकर। अंधेरे में कविता के रचनाकार हुए गजानन माधव मुक्तिभाव, 1917 का जन्म काल है। देवता अब इन प्रतीकों के कर कये के है कुछ। देवता अब इन प्रतीकों के कर कये है कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे। जैसे रीतिकाल में केशव को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रयोगवाद में सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञा को कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लिखते हैं। फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना है अंधेरे में। ये नेट को भी रखी गई है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इति रचना के रचयिता है दिनेश नंदनी डालमिया। लल्लू लाल ने अपनी गद्य रचना प्रेम सागर में किसकी कथा का वर्णन किया है? वो है भगवत स्कंद की। बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध रचनाकार है राजेंद्र बाला घोष। दुलई वाली कहानी के रचयिता है बंग महिला। सेम क्वेश्चन पूछ लिए गए, ऊपर भी पूछे हैं। मीरा पे 2 क्वेश्चन एक के बाद एक पूछ लिए गए हैं। अब देखो बंग महिला पर भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बंग महिला, देखिए बंग महिला उपनाम से लिखने वाले राजेंद्र बाला घोष, दुलाई वाली कहानी बंग महिला। ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। मीरा का रामचंद्र शुक्ला ने कितने गणित माने हैं, और राग गोविंद राग सोरठा ये किसकी रचना है, ऐसा ऊपर मीरा से संबंधित 2 पूछ लिए गए हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, अच्छी तरह से देख लेके गए हम तो इजी हो जाएगा। निम्न में से प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है, यशपाल नहीं है, प्रसाद सुदर्शन कौशिक ये प्रेमचंद युगीन कहानीकार है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरक भूमि है बांग्ला उपन्यास साहित्य। मतलब हिंदी में, भारत में ही समझो या हिंदी में समझो, उपन्यास विधा बांग्ला से ही होते हुए आई है, क्योंकि अंग्रेज पहले वहीं पे थे। तो अंग्रेजों से बांग्ला में आया, बांग्ला से हिंदी में अदर भाषा में आया। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918। आगे है, बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह कथन किसका है? वो है प्रेमचंद का। मंदिर की नर्तकी उपन्यास के रचयिता है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। देखिए आगे है, अभिनय नाटकों की परंपरा को जन्म देने का श्रेय जाता है, तो वह है बांग्ला को। देख लो, बांग्ला को 2 क्वेश्चन बांग्ला से उठा लिए गए हैं। मैंने अभी कहा कि अंग्रेज वहां पे थे, तो वहां से होती हुई अन्य गद्य विधाएं सभी
जो जो नया आया है अंग्रेजों से हमने जो प्राप्त किया है, अंग्रेजों से लिया है, जो विधा फ्रॉड होके आई है, तो वो बांग्ला से आई है। तो मैंने ऊपर भी कहा था, वैसे ही देखिए, अभिनय नाटकों की परंपरा को जन्म देने का श्रेय जाता है किसको? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां पे बांग्ला में थिएटर बहुत हुआ करते थे, तो बांग्ला से ही सब कुछ भारत के अंदर आता है, क्योंकि पहले राजधानी बांग्ला ही थी अंग्रेजों की। तो आगे चलते हैं। शांति निकेतन से संबंध रखने वाले आलोचक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। धर्मवीर भारती की डायरी के अंश जिसमें संकलित किए गए हैं वह कृति है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय और एक बार पूछ लिया है, इससे पहले 2018 या 17 में, मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन ठेले पर हिमालय अब रिपीट हो गया है। इतने ही क्वेश्चन में 50-50, 100 और एक 50, 150 क्वेश्चन में ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखते जाइए, और मुझे इसमें और क्या सुधार करना चाहिए, और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए या क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, कोरोना में सेफ रहिए, एग्ज़ाम अच्छी तरह से दीजिए, और नेट JRF के लिए ट्राई कीजिए, उसके साथ साथ PhD के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि PhD कंपलसरी होने वाली है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कुछ तो कुछ कीजिए, इससे आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, कुछ तो कीजिए इसके लिए। इतना कहते हुए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।